जय हिंद दोस्तों, सुपरफास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। कठोपनिषद, बृहदारण्यक, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। बृहदारण्यक में सर्वप्रथम ब्रह्म की चर्चा की गई है और सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्यक है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है और छांदोग्य उपनिषद में भक्ति और अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो हमारा आंसर मुंडकोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति और अवतारवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद है और सर्वप्रथम इसमें ब्रह्म की चर्चा की गई है। यम नचिकेता का संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विश्व, इनमें से कोई नहीं। तो कुल राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई थी। कुलों का समूह ग्राम कहलाता था और ग्रामों का समूह विश्व कहलाता था। आर्य लोग जिन समूहों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आर्य लोग जिन समूहों में रहते थे उसे जन कहा जाता था। जन जीवन की सर्वोच्च, राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च इकाई थी। राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई कुल और कुल या परिवारों का समूह ग्राम और ग्रामों से मिलकर के विश्व का निर्माण होता था। दशराज युद्ध में किस राजा की विजय हुई जिस कारण उसे ऋग्वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित किया गया? राजा सुदास। ऋग्वैदिक काल में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है जिसे मारा ना जाने योग्य या जिसे मारा ना जा सके। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के प्रमुख शाकाहारी भोजन क्या थे? तो ऋग्वैदिक काल में क्षीर और करम्ब दो उत्पाद थे जो कि शाकाहारी लोग सेवन करते थे। जौ का सत्तू और दही मिलाकर करम्ब बनता था और जौ और दूध मिलाकर के क्षीर का निर्माण होता था। ब्राह्मण उपनयन संस्कार के समय कौन सा जनेऊ धारण करता था? तो ब्राह्मण उपनयन संस्कार के समय सूत का जनेऊ धारण करता था। क्षत्रिय के लिए सन का जनेऊ था और वैश्य के लिए ऊन का और शूद्र के लिए जनेऊ धारण करना मना था। ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के समय किस मंत्र का उच्चारण किया जाता था? तो ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। क्षत्रिय के समय त्रिष्टुप और वैश्य के उपनयन संस्कार के समय जगती मंत्र का उल्लेख किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में बलि जो कि राजा को दिया जाने उपहार था, उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर के रूप में वसूला जाता था, जो कि वैश्य वर्ण के लोगों से वसूला जाता। ऋग्वेद में किस देवता को झंझावत या आंधी तूफान का देवता कहा गया है? पूषण, जो कि पशुओं का देवता है। माँ रुद्र, क्रोध का देवता। गंधर्व, देवताओं के संगीतकार। और मारुत, झंझावत या आंधी तूफान का देवता। तो हमारा सही आंसर मारुत। मैत्रायणी संहिता में महिषी किसे कहा गया है? राजा की सर्वप्रिय रानी, राजा की पटरानी, राजा का सारथी, गांव का प्रमुख। राजा की सर्वप्रिय रानी को वावापा, राजा का सारथी सूत, गांव का प्रमुख ग्रामीणी और राजा की पटरानी महिषी। हमारा आंसर राजा की पटरानी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद संस्कृत पद्य में लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। सामवेद को संगीत का जनक वेद कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य में लिखा गया एकमात्र वेद है और अथर्ववेद जादू टोने का वेद है। ऋग्वेद में सूतखोरी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत राजा का सारथी, वणिक बनिया, कुशीदी का प्रयोग किया गया। आंसर ए। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और तीसरा मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। 7वां मंडल के रचयिता वशिष्ठ, जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है?
सिंधु नदी, परुष्णी नदी, वितस्ता नदी, बिपाशा नदी। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध, परुष्णी का रावी, वितस्ता का झेलम, बिपाशा का ब्यास। तो हमारा सही आंसर बी, रावी। ऋग्वेद के में कितने पर्वतों का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3, 4। वेद तीन वेदों को वेद त्रयी कहा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों की संख्या 4 है और 2 पर्वत हैं, हिमवंत एवं मुजवंत। ऋग्वेद में कितने समुद्रों का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर 4 समुद्र, पूर्व, अपर, सरस्वत और सरियणावत। किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है? मैक्स मूलर, एडी दास, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। तो एडी दास ने सप्त संधव क्षेत्रों को माना है, उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक ने, तिब्बत को दयानंद सरस्वती ने और मध्य एशिया को मैक्स मूलर ने। तो हमारा सही आंसर मैक्स मूलर। किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त संधव क्षेत्र माना है? मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, ब्रैंड स्टीम, एडी दास। तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, ब्रैंड स्टीम ने यूराल के पास और एडी दास ने सप्त संधव क्षेत्र। तो हमारा सही आंसर एडी दास। भारत में सर्वप्रथम 800 ईस्वी पूर्व में कहाँ से लोहा का साक्ष्य यानी लोहे का दराती कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य और बागोर से पशुपालन का साक्ष्य और सिंधु घाटी सभ्यता से नगरीय सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का आरण्यक ऐतरेय और कौशिकी, सामवेद का छांदोग्य, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री और सामवेद का उद्गाता। कौन सा एकमात्र वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त का उल्लेख किया गया है। संस्कृत भाषा में गद्य रूप में लिखा गया भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ। संस्कृत पद्य रूप में लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा में पद्य रूप में लिखा गया भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा आंसर ऋग्वेद। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा आंसर अथर्ववेद। किस उपनिषद के अंतर्गत सर्वप्रथम भक्ति और अवतारवाद का उल्लेख किया गया है? बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो आंसर छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो हमारा आंसर बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद के अंतर्गत सर्वप्रथम ब्रह्म शब्द का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो आंसर बृहदारण्यक उपनिषद। किस उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद का उल्लेख है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद। जय हिंद दोस्तों। सर्वप्रथम किस उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। बृहदारण्यक में सर्वप्रथम ब्रह्म शब्द की चर्चा है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है और छांदोग्य उपनिषद में भक्ति और अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति अवतारवाद का उल्लेख, बृहदारण्यक में सर्वप्रथम ब्रह्म का उल्लेख और सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक, यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है।
ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विश, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम, ग्राम कुलों का समूह होता था, विश ग्रामों का समूह, और सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। आर्य लोग जिन समूहों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जन, कुल, ग्राम, विश। तो राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च इकाई जन कहलाती थी, राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई कुल, और ग्राम कुलों या परिवारों का समूह था, और कई ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे। 10 राज युद्ध में किस राजा की विजय हुई जिस कारण उसे ऋग्वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित किया गया? तो हमारा आंसर राजा सुदास। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? घोड़े के लिए, बैल के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए। तो हमारा आंसर गाय के लिए। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के प्रमुख शाकाहारी भोजन क्या थे? करम्ब, क्षीर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करम्ब जो था जौ का सत्तू और दही मिलाकर बनाया जाता था, और क्षीर दूध और जौ को मिलाकर तैयार किया जाता था। ब्राह्मण उपनयन संस्कार के समय कौन सा जनेऊ धारण करता था? सूत का, सन का, ऊन का, कोई नहीं जनेऊ धारण नहीं करता था। सन क्षत्रिय के लिए और ऊन वैश्य के लिए तथा ब्राह्मण सूत का जनेऊ धारण करता था। ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के लिए किस मंत्र का उच्चारण किया जाता था? गायत्री मंत्र, त्रिष्टुप मंत्र, जगती मंत्र, ये सभी। तो त्रिष्टुप मंत्र क्षत्रिय के उपनयन संस्कार के समय, और वैश्य के उपनयन संस्कार के समय जगती मंत्र, और ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद में बलि एक प्रकार का उपहार था, जबकि उत्तर वैदिक में नियमित हो गया। यह किससे वसूला जाता था? तो यह वैश्य से वसूल। अमित एजुकेशन अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम प्राचीन इतिहास से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। हड्डी एवं सिंह से निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहदा, सरायनाहर, आदमगढ़, लोहंदा। हमारा आंसर मेहदा। मानव अस्थिपंजर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सरायनाहर, दमदमा, मेहदहा, भीमबेटका। हमारा आंसर सरायनाहर। एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहदहा, सरायनाहर, बागोर, आदमगढ़। हमारा आंसर सरायनाहर। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का दूसरा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर, आदमगढ़, सरायनाहर, ईमानगांव। हमारा आंसर आदमगढ़। मृग श्रृंग के बने छल्ले का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहदहा, लिंगसुगुर, चिरांद, दायमाबाद। हमारा आंसर मेहदहा। पशुबाड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहगड़ा, सरायनाहर, लोहंदा, लिंगसुगुर। हमारा आंसर मेहगड़ा। मानव ने किस काल में अस्थायी रहना प्रारंभ किया, यानी अस्थायी आवास बनाकर रहना प्रारंभ किया? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल। हमारा आंसर नवपाषाण काल। नवपाषाणकालीन प्रथम स्थल किसे सूचित किया गया है? लिंगसुगुर, महदहा, पल्लवरम, लोहंदा नाला। हमारा आंसर लिंगसुगुर। लिंगसुगुर की खोज 1842 ईस्वी में किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट, मेडो टेलर, जॉन लुबाक, जॉन मार्शल। हमारा आंसर मेडो टेलर। मानव ने कृषि कार्य किस काल में प्रारंभ किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर नवपाषाण काल। मानव ने पहली बार मृद भांडों का निर्माण कब किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल। हमारा आंसर नवपाषाण काल। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर, रंगपुर, गुजरात, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों।
मानव के साथ पालतू पशु दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज-होम, गुफ-कराल, चिरांद, संगनकल्लू। हमारा आंसर बुर्ज-होम। मानव ने सर्वप्रथम हड्डी से बनी सुई का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुफ-कराल, बुर्ज-होम, कोल्डियावा, चिरांद। गुफ-कराल। चावल का सर्वप्रथम प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डियावा, मेहरगढ़, बागोर, आदमगढ़। हमारा आंसर कोल्डियावा। हिरण के हड्डियों का ढेर कहाँ से मिला है? चिरांद, गुफकराल, बुर्ज-होम, ईमान गांव। हमारा आंसर चिरांद। राख का ढेर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है या किस पुरास्थल से मिला है? बुर्ज-होम, चिरांद, संगनकल्लू, नौदाटोली। हमारा आंसर संगनकल्लू। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हाल ही में कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी नई खोज है? मेहरगढ़, बागोर, आदमगढ़, लहुरादेव। तो लहुरादेव जो कि संत कबीर नगर जिले उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, बागोर, आदमगढ़, लहुरादेव। हमारा आंसर मेहरगढ़। पाषाण काल के सभी कालखंडों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, बागोर, कोल्डिहवा, हथनोरा। हमारा आंसर मेहरगढ़। ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? मध्यकाल, पाषाण काल, बौद्ध काल, वैदिक काल। तो हमारा आंसर वैदिक काल। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर दंती दुर्ग। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? बल्लाल सेन, हेमंत सेन, कृष्ण प्रथम, विजय सेन। तो हमारा आंसर हेमंत सेन। मानव ने कृषि कार्य किस काल में प्रारंभ किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल। तो हमारा आंसर नव पाषाण काल। मानव ने पहिए की खोज किस काल में की? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नव पाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बागोर जो कि एमपी में है, मेहरगढ़, कोल्डिहवा। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर मेहरगढ़। मानव द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा, बागोर, मेहरगढ़, ये सभी। तो हमारा आंसर बागोर। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहंदा नाला, हथनोरा, भीमबेटका, सोहन नदी घाटी। तो आंसर हथनोरा से। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री, उद्गाता, अधर्वी, ब्रह्म। तो हमारा आंसर है अधर्यु। भारतीय प्राकृतिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? 1 राखालदास बनर्जी, 2 दयाराम साहनी, 3 रॉबर्ट ब्रूस फूट और 4 मेदवे टेलर। तो हमारा आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पहिए की खोज, आग की खोज, अंत्येष्टि कार्यक्रम। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा अंत्येष्टि कार्यक्रम। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पहिए की खोज, आग की खोज, अंत्येष्टि कार्यक्रम। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आग की खोज। नवपाषाण काल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉन मार्शल, जॉन लुबाक, मेदवे टेलर। और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा जॉन लुबाक। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा नव पाषाण काल।
रॉबर्ट ब्रूसफुट ने अपना पहला पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किया? पल्लवरम, अतीरपक्कम, मदाह, सरायनाहर। तो हमारा आंसर होगा पल्लवरम से। किंग ने दूसरा पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से खोजा? पल्लवरम, अतीरपक्कम, महदहा या सरायनाहर। तो हमारा आंसर अतीरपक्कम। मानव ने सर्वप्रथम किस पत्थर से औजार बनाया था? स्फटिक प्रकार के, क्वार्ट्जाइट प्रकार के, कैल्सिडोनी प्रकार के और च्यट प्रकार के। तो हमारा आंसर क्वार्ट्जाइट। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? लोहंदा, सरायनाहर, महदहा और लिंगसुगुर। तो हमारा आंसर है लोहंदा। आभूषण युक्त समाधि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोहंदा, महदहा, सरायनाहर और लिंगसुगुर। तो हमारा आंसर है महदहा।